दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को लक्ष्मी नगर के बीजेपी विधायक अभय वर्मा की उस शिकायत पर फैसला करने को कहा है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल सरकार उन स्थानों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही, जहां से आप विधायक चुने गए हैं। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुख्य सचिव को इस मामले पर समयबद्ध तरीके से फैसला करने का निर्देश दिया है। अभय वर्मा ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि अपने दूसरे फेज का कैमरा लगाने जा रहे हैं और पूरे दिल्ली में 1,40,000 कैमरे यानी प्रत्येक विधानसभा में 2,000 कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार की एजेंसी ने इसके लिए सर्वे भी किया और लक्ष्मी नगर विधानसभा सहित 12 विधानसभाओं में सर्वे का काम पूरा कराया गया, जिसमें कैमरे लगवाने थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने लक्ष्मी नगर विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए लक्ष्मी नगर में कैमरा आज तक नहीं लगवाने का काम शुरू किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया था और अपने बजटीय भाषण में बहुत स्पष्टता से कहा था कि हम सेकेंड फेज का कैमरा पूरे दिल्ली में लगाने का शुरुआत करने जा रहे हैं। टोटल 1,40,000 कैमरे यानी कि हर विधानसभा में 2,000 कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार की एजेंसी आती है लक्ष्मीनगर विधानसभा में, सर्वे करती है, मार्केट एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए और पुलिस से बात करती है और बातचीत करने के बाद उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार की। 2,066 कैमरे लगाने की बात उन्होंने अपने सर्वे रिपोर्ट में दिया। लक्ष्मीनगर विधानसभा ही नहीं, कोई 12 विधानसभा की सर्वे रिपोर्ट सरकार के पास 2021 में आ गई। उसके आने के बाद लगातार 3 ऑर्डर हुए हैं। ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो 6 अक्टूबर 2021 का है। उसके बाद 3 लेटर अलग अलग 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 15 दिसंबर को सरकार के तरफ से चिट्ठी जाती है और उस चिट्ठी में जो 12 विधानसभा के सर्वे रिपोर्ट आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमें बताइए यहाँ कैमरा लगाना है फॉर अप्रेजल एंड अप्रूवल, 11 विधानसभा को उन्होंने अलाउ किया और लक्ष्मीनगर विधानसभा को उन्होंने होल्ड कर लिया। होल्ड होने के बाद लगातार मैंने पत्राचार किया, विधानसभा में प्रश्न उठाए। लगातार मेरे प्रयासों के बावजूद उस फाइल पे कोई भी संज्ञान सरकार ने नहीं लिया। उसी दौरान मेरे जानकारी में आया कि मैं ही नहीं, भाजपा के 8 विधायकों के यहाँ कोई कैमरा नहीं लगाया जा रहा। फिर हमारे पुराने साथी विश्वास नगर के ओपी शर्मा जी ने बताया कि मेरे तो पहले फेज वाले भी कैमरे नहीं लगे, तुम तो दूसरे फेज की बात कर रहे हो जो 2020 के बजट में आया। मेरे को तो 2015 वाला बजट में जो फर्स्ट फेज में कैमरे लगे, विश्वास नगर में नहीं लगे। मैं मंत्री जी से मिला, मैं अधिकारियों से मिला, पत्राचार किया, करते करते अचानक 2024 में मेरे संज्ञान में आता है कि लक्ष्मीनगर विधानसभा के जो 4 वार्ड हैं, उस 4 वार्ड में से 3 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता और 1 वार्ड आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। ललिता पार्क वार्ड की रिप्रेजेंटेटिव एक चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी में कुछ एड्रेसेस लगाती है और ये कहती है कि मेरे वार्ड में 1,000 कैमरे लगाने की अनुमति दी जाए। और मेरे को सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पे होता है कि वो वार्ड मेरे लक्ष्मीनगर विधानसभा के सिर्फ 21% एरिया को कवर करता है। 21% एरिया के लिए जो 2,000 कैमरे बजट में दिए गए थे, उसमें से 1,000 कैमरे लगाने के लिए वो पत्र लिखती है और सरकार बिना सर्वे कराए, बिना मार्केट एसोसिएशन से बात किए, बिना आरडब्ल्यूए से बात किए, बिना पुलिस से बात किए, हैफेज़र्ड वे में ऑर्डर कर देती है कि इनके यहाँ कैमरा लगा दो। मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं। लगातार मैं सरकार को हैमर करता रहा कि हमारी सुनवाई कर लो,
लक्ष्मीनगर की जनता भी दिल्ली का हिस्सा है, दिल्ली के बाकी 3 वार्डों की सुनवाई कर लो। उन्होंने नहीं किया। अंततः मैंने कोर्ट में PIL लगाया। सत्यरंजन जी हैं, इन्हीं के माध्यम से, ये हमारे वकील थे। आज PIL की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान आदरणीय न्यायाधीश आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि आप पार्शियलिटी कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे सरकार ने कोर्ट को भी मिसलीड करने का कोशिश किया, बल्कि कोर्ट को झूठ बोला कि 1000 कैमरे का जो सैंक्शन दिया गया है पूरे लक्ष्मीनगर के लिए दिया गया है, जबकि स्पष्टता से उस ऑर्डर में दिखता है ललिता पार्क के पार्षद के कहने पे, और वो एड्रेसेस जो ललिता पार्क के घरों के एड्रेस दिए हुए हैं वहाँ लगने के लिए। तो जज ने इस बात पे काफ़ी अपना अनिच्छा जाहिर की कि ये ठीक नहीं है, सबको सामान्य वो मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने डायरेक्शन दिया है CS को कि 2 वीक के अंदर मेरे इस पिटीशन को एज ए रिप्रेजेंटेशन लेके डिसाइड करने का। मैं आज एक बात और बताना चाहता हूँ। सरकारें आती है जाती है, सरकारें किसी भी पार्टी की बनती है, डेवलपमेंट पे हर नागरिक का अधिकार होता है। क्या भाजपा का विधायक है तो आप वहाँ डेवलपमेंट रोक देंगे? मुख्यमंत्री सड़क योजना में 8 MLA को 1 रुपया आज तक नहीं दिया गया है। क्या ये 8 MLA दिल्ली के बाहर के हैं? आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, सचिवालय से लिखित हमें मिला है 000 रुपया। बाकी 62 विधायकों को आप फंड पे फंड दे रहे हैं और भाजपा के MLA को के फंड रोकते हैं आप। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।